गुड मॉर्निंग। और कैसे हो सब लोग। तो जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि परसेंटेज की क्लास जो है मैं कॉन्सेप्ट क्लास में रहेगा और क्वेश्चन घर पे रहेगा, ठीक है। तो हालांकि आज कॉन्सेप्ट स्टार्ट करता हूँ, तो ध्यान देखिए। परसेंटेज, इसको हिंदी में प्रतिशत बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना बच्चों कि हिंदी और इंग्लिश मैथमेटिक्स में दोनों लेके चलना। कारण ये है कि क्वेश्चन जब एग्ज़ाम में आते हैं ना, तो उसमें ये कहता है कि अगर हिंदी में क्वेश्चन गलत है तो आप इंग्लिश वाला वर्जन जाके देखो, अगर उसमें सही है तो क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन सही माना जाएगा, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना कि इंग्लिश और हिंदी दोनों थोड़ा सा मैथमेटिक्स में लेके चलना पड़ेगा। कारण यह है कि क्वेश्चन कभी कभी, मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस रहा है, मैंने देखा है, पेपर मैंने खुद दिया है, तो क्वेश्चन कभी कभी गलत रहता है हिंदी में, ठीक है, लेकिन उसका इंग्लिश में सही रहता है। तो इंग्लिश वाला ही देखना आप लोग, ठीक है। हिंदी वाला भी देखते रहना, अगर हिंदी में डाउट लगे तो इंग्लिश में चले जाना, इतना रहना, ठीक है। तो प्रतिशत, प्रतिशत क्या होता है, सिंपल सी बात है, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जाना है मेरे को। प्रतिशत क्या होता है, हाँ एक चीज़ है, विद्वान बनने की जरूरत नहीं है, सिलेक्शन लेने की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो प्रतिशत का मतलब होता है कि प्रति का मतलब तुम जानते हो पर, और शत का मतलब होता है सेंट, परसेंट, ठीक है। परसेंट का मतलब होता है प्रति, प्रतिधन, प्रतिधन। सत मतलब, सत मतलब यहाँ पे क्या है, सत मतलब यहाँ पे है 100, सत मतलब यहाँ पे 100 है। मतलब ये कहना है कि अगर प्रतिशत की वैल्यू हमको दिखानी पड़ेगी तो ये होता है 1/100 होता है। 1/100 मतलब कि यहाँ पे प्रतिशत का मतलब कि इसके पहले एक है। अगर एक है तो अगर यहाँ पे अगर 2 होता, 2% होता, तो यहाँ पे 100 का दूसरा भाग, ठीक है। यहाँ पे अगर 3 होता तो यहाँ पे 100 का तीसरा भाग, ठीक है। मतलब रहेगा नीचे 100, मतलब 100 में किसी की चीज़ कंपेयर करना है तो वो चीज़ रहेगी यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ पे x हो जाएगा, x प्रतिशत की बात करेगा तो यहाँ पे हो जाएगा x/100। अगर यहाँ पे y कर दें हम, तो यहाँ पे हो जाएगा y/100। इट मीन्स ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि जैसे y है और प्रतिशत है, तो इसका मतलब ये होता है कि y इंटू 1/100, मतलब प्रतिशत ये बताता है कि हमारी वैल्यू जो है वो है 1/100, ठीक है, 1/100 है, हाँ। तो ये चीज़ यहाँ पे दर्शाता है, ये y इंटू 1/100, मतलब यहाँ पे प्रतिशत का वैल्यू कितनी है, 1/100 है। तो इतना तो समझो, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा नहीं, ठीक है। हाँ डिटेल जाऊँगा, जहाँ पे तुम्हारे क्वेश्चन आने हैं ना वहाँ पे डिटेल जाना है मेरे को, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन तुमको करना है, तो उसको मैं डिटेल बताऊँगा और अच्छे से बताऊँगा कि कितना तुम्हें क्वेश्चन कैसे करना है, कितने टफ वाले क्वेश्चन आने हैं, कितने नहीं आने हैं, ये सब सारी चीज़ें वहाँ पे बताएंगे, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताऊँगा, शुरू करता हूँ। तो प्रतिशत पढ़ाने से पहले, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि प्रतिशत पढ़ाने के पहले तुम्हें थोड़ा सा फ्रैक्शन आना चाहिए, भिन्न की ज्ञान होनी चाहिए। भिन्न अगर नहीं आता है तो आप प्रतिशत को पढ़ तो लोगे, लेकिन उतना अच्छा नहीं कर पाओगे जितना अच्छा वो करेंगे जिनको भिन्न आता है, ठीक है। तो भिन्न की ज्ञान होनी चाहिए आपको। भिन्न का ज्ञान का मतलब ये है कि आपको थोड़ा सा जो फ्रैक्शन है उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहिए। तो फ्रैक्शन के बारे में कितना जानना चाहिए ये मैं तुम्हें बता देता हूँ कि क्या क्या मतलब हो सकता है उसमें, ठीक है। तो इसमें जैसे हमें ये पहले हमें देखना है कि हमें बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। हमें बेसिक नॉलेज होना चाहिए किसका, ऑफ फ्रैक्शन। हमें बेसिक नॉलेज होना चाहिए किसका, फ्रैक्शन का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। दूसरा, रिलेशन ऑफ फ्रैक्शन विद प्रॉब्लम, ठीक है। फ्रैक्शन का रिलेशन प्रॉब्लम के साथ क्या जो है इसका संबंध है, मतलब कि फ्रैक्शन का प्रॉब्लम के साथ क्या संबंध है, ये तुम्हें आना चाहिए। और तीसरा है मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन टू प्रॉब्लम। मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन टू प्रॉब्लम मतलब यहाँ पे फ्रैक्शन की मीनिंग क्या है प्रॉब्लम को लेकर, ठीक है। तो हमें 3 चीज़ पढ़ना है यहाँ पे। बेसिक नॉलेज पढ़ना है फ्रैक्शन का, कि फ्रैक्शन क्या होता है, कौन कौन से फ्रैक्शंस में मोस्टली यूज होते हैं, ये हमको देखना है। रिलेशन ऑफ फ्रैक्शन विद प्रॉब्लम के साथ उस फ्रैक्शन का क्या रिलेशन होता है, और मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन टू प्रॉब्लम के साथ उसका क्या मीनिंग है, ठीक है ना।
तो ये हमें 3 चीज़ें यहाँ पे पढ़नी है, 3 चीज़ें यहाँ पे पढ़नी है। तो थोड़ा आप लोग थोड़ा तेज़ लिखिएगा, ठीक है, थोड़ा तेज़ लिखिएगा क्योंकि समय नहीं रहता मेरे पास, और बहुत जल्दी इसको ख़त्म भी करना है क्योंकि बहुत से अर्थमेटिक तो पूरा पढ़ाया ही नहीं अभी कोचिंग में, ठीक है ना। तो अर्थमेटिक को पूरा तेज़ कवर करना है क्योंकि सारे एग्ज़ाम, लेखपाल वगैरह के एग्ज़ाम जो है ना सब पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा तेज़ नोट करना, ठीक है। तो नोट कर लो आप जल्दी जल्दी, ठीक है। मैं मिटाता हूँ इधर से। और अच्छा, आप लोग तो वीडियो पॉज करके भी नोट कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोग थोड़ा सा वीडियो पॉज करके भी देख लेना, ठीक है। अगर आप लोग डायरेक्टली ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डेड है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली ऑनलाइन अगर पढ़ते आप लोग लाइव पढ़ते तो कोई दिक्कत आती है, ठीक है। बट आप यहाँ पे वीडियो पॉज कर सकते हो ठीक है। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद मैं आपको शुरू करूँगा मूल चीज़। मैं बताऊँगा पहले कि जैसे n है अपॉन में d है, ठीक है। तो n मतलब क्या है यहाँ पे, n मतलब यहाँ पे है न्यूमरेटर से, d का मतलब क्या है यहाँ पे डिनोमिनेटर से, ठीक है। तो न्यूमरेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है, जिसे हम लोग पहले पढ़ते थे अंश और हर। पहले नहीं, अभी पढ़ते हैं, लेकिन पहले का मतलब ये, पहले भाई लोग हिंदी मीडियम पढ़ते थे, अब लोग मैक्सिमम इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये अंश है, यहाँ पे ये क्या है, हर है। तो ये अंश है, यहाँ पे ये हर है। ये हमारा होता है क्या, ये हमारा होता है भिन्न, ये हमारा होता है भिन्न, जिसे हम बोलते हैं फ्रैक्शन, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं फ्रैक्शन। यही हमारा फ्रैक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे n अपॉन डी यहाँ पे फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ते हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है, क्या करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम आपको बताएंगे, जैसे कि अगर मान लो हम पहले पढ़े हैं कि टर्मिनेटिंग देखिए, ये ध्यान रखिएगा, मैं परसेंटेज पढ़ा रहा हूँ, लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा सा फ्रैक्शन के बारे में बता लूँगा, तभी मैं परसेंटेज में घुसूँगा, ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो ये चीज़ें देख के आप उगना नहीं, पहली क्लास हो सकता है मेरी केवल इसी पे चले, ठीक है ना, फ्रैक्शन के ही इर्द गिर्द घूमता रहे, ठीक है ना। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल को हिंदी में बोलते हैं शांत दशमलव, ठीक है बच्चा। तो शांत दशमलव के बारे में जो हम पढ़ाएंगे आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में पढ़ाएंगे, तो उसमें हम आपको ये बताएंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल होता क्या है। तो अमूमन बस ये आप जान लो, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वो होते हैं जो अपना जो है एक वैल्यू देके चले जाते हैं, मतलब लास्ट तक एक वैल्यू देके चले जाते हैं, ठीक है ना। तो जैसे मैं बताऊँ आपको कि जब हर का मान मतलब कि डिनोमिनेटर का मान 2 के पावर m 2 के पावर m या 5 के पावर n या 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n हो, तब हम उसे टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं, ठीक है। क्या है कि जब हर का मान 2 पावर m या 5 के पावर n या 2 पावर 5 गुणे 5 के पावर n हो, तब हम उसे टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं, ठीक है ना। तो कैसे कहते हैं ये ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे n है न्यूमरेटर, अपॉन में ये जैसे 2 के पावर m हो, या न्यूमरेटर के बटे में 5 के पावर n हो, या न्यूमरेटर के बटे में 2 के पावर m और 5 के पावर में n हो। यहाँ पे m और n जो है ना, ये नेचुरल नंबर है, ठीक है। यहाँ पे आप दिखा सकते हो कि m एंड n क्या है, ये नेचुरल नंबर है, ठीक है ना। यहाँ पे नेचुरल नंबर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे m और n की कोई वैल्यू रख सकते हो आप, ठीक है। नेचुरल नंबर में कोई भी वैल्यू रख सकते हो आप, यहाँ पे एक वैल्यू देके जाएगी। कैसे, ध्यान देना, मुझे कहने का मतलब ये है मेरा कि जब n की बट्टे 2 पावर m, n के बट्टे 5 के पावर n और n के बट्टे 2 पावर m गुणे 5 के पावर n होगा, ठीक है। तो ये एक अपनी वैल्यू देके जाएगी जिसकी लास्ट होगी, ठीक है, जिसका एंड होता है, ठीक है। कैसे देता है मैं ये आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है 1/2 के पावर
कुछ भी ले लो, मान लो 2 की पावर 1 हो, ठीक है, 2 की पावर 1 का मतलब क्या है, 2 ही है, ठीक है। तो अगर 1/2 की वैल्यू है तो ये ध्यान रखना कि क्या आंसर आएगा इसका, इसमें हम अगर भाग देते हैं तो आएगा 0.5, इतना सभी जानते हैं, ठीक है। अब अगर मैं एक में अगर 2 के पावर 2 का, देखो अब यहाँ पे यही चीज़ है, यही चीज़ बोला था मैं कि यहाँ पे 2 के पावर जब m था तो मतलब m यही है, ऊपर वाले जो पावर में लगा है ना 2, यही m है, मतलब नेचुरल नंबर चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। जैसे 1/2 के पावर 3 है, मतलब m चेंज हो रहा है, ठीक है, 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हो आप। तब यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी भैया, ये हो जाएगा 1/4, सिंपल सी बात है, सारे लोग जानते हैं। तो अगर 1 में हम 4 का भाग देते हैं, 1 में 4 का भाग देते हैं तो हम देखेंगे कि यहाँ पे हम ले जाएंगे जीरोजा, तो 4 जीरोजा हो गया 0, यहाँ पे आ गया 1, फिर हम पॉइंट बढ़ाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा 10। अब 4 से जब भाग देंगे तो हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 के बाद यहाँ क्या बचेगा, बचेगा 2, फिर यहाँ पे हो जाएगा 0, ठीक है, 20 हो गया। अब 4 बचे 20, अब 4 बचे 20 हो गया बच्चा, यहाँ पे कैंसिल हो गया, मतलब हमको मिल गया यहाँ पे 0.25, क्या मिल गया यहाँ पे इसकी वैल्यू 0.25, सिंपल सी बात थी, ठीक है। यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/8 बराबर। अब देखें यहाँ पे आपको दिखाएंगे कि जब हम किसी 8 का 1 में भाग देते हैं, ठीक है, तो वैल्यू क्या देती है। तो 1 में 8 का भाग देने पे देखो तो जीरोजा ले जाएंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 उतरेगा, ठीक है ना, पॉइंट बढ़ाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा 10, तो 8 1 जा 8, यहाँ पे कितना आ गया 2, फिर यहाँ पे 0 उतरेगा 20 हो गया, फिर 8 से भाग 8 दूनी 16, और यहाँ पे फिर आया 4, फिर 0 हो जाएगा, 8 पंजे 40, यहाँ पे आपका ये कैंसिल हो गया, आपका मिल गया आपके 0.125, ठीक है। यहीं से हम आपको बताएंगे, यहीं से आपको बताएंगे, देखो यहाँ पे जब पावर 1 था तो डेसिमल के बाद केवल 1 डिजिट आया है, डेसिमल के बाद केवल 1 डिजिट आया, देखो यहाँ पे डेसिमल के बाद केवल 1 डिजिट आया है। जब यहाँ पे पावर 2 था तो डेसिमल के राइट साइड में केवल 2 डिजिट आया था, ठीक है ना, 2 डिजिट, केवल 2 डिजिट आया था। यहाँ पे बच्चा जब यहाँ पे पावर 3 था तो यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने आए थे, डेसिमल के बाद यहाँ पे आए थे 3 डिजिट, डेसिमल के बाद कितने आए थे 3 डिजिट आया था। तो यहाँ पे हमें ये देखने को मिला कि यहाँ पे 2 के पावर 1 है तो 1 डिजिट आया था राइट साइड में, पावर 2 है तो 2 डिजिट आया था राइट साइड में, और यहाँ पे पावर 3 था तो 3 आया था। ऐसे ही सिमिलरली अगर हम करेंगे कि 2 के पावर अगर यहाँ पे 4 होगा तो यहाँ पे इसका 0.1234 डिजिट आएगा, ठीक है ना, 4 डिजिट आएगा। ऐसे ही यहाँ पे अगर 1 के पावर 2 के पावर यहाँ पे m कर दिया जाए तो इसकी वैल्यू जो है यहाँ पे देगा 0 के पॉइंट के बाद डॉट 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 कितने डिजिट m डिजिट देगा, मतलब जितने पावर होंगे उतने दशमलव के बाद यहाँ पे क्या होगा आपका डिजिट आएगा, ठीक है ना, ये हम समझाना चाहते थे यहाँ पे। तो ये देखो एक ये शांत दशमलव हो गया, मतलब कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया, इसलिए हो गया क्योंकि ये पूरा पूरा कट जाता है, इसका कहीं न कहीं एंड होता है, ठीक है ना, ये टर्मिनेटिंग हो गया आपका। अब देखो मैं आपको जो है आगे बताऊंगा, ठीक है, तो ठीक है, तो अब देखो मैं उसको बताया, अभी मैं बताऊंगा जैसे 1/5, ठीक है, 1/5, तो 1/5 में करोगे बच्चा यहाँ पे हो जाएगा क्या 0.2, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब तुम भाग देते हो 1 में, ठीक है, 5 का, तो यहाँ पे 5 0 0, यहाँ पे 1 आया, दशमलव बढ़ाओगे यहाँ पे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, दशमलव बढ़ा 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, कैंसिल, कितना आया 0.2, ठीक है। अगर मैं 1/5 के पावर 2 का अगर भाग दूँ तो क्या होगा, 1/5 के पावर 2 का अगर भाग दूंगा तो मतलब 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे 25 हो जाएगा, बराबर क्या आएगा, बराबर आपका आएगा, अगर 25 का भाग देते हो 1 में तो 0.04 आता है, कैसे आता है वो देख लो, यहाँ पे 25 का भाग देने पे 0 ले जाओगे, यहाँ पे 0 आएगा, 1 आ जाएगा, फिर पॉइंट बढ़ाओगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, लेकिन 10 में 25 का भाग नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, फिर जो है हम एक 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पे 0 ले जाएंगे, यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 0 जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 100 0 बढ़ा लेंगे तो 25 चौकुआ 100, तो यहाँ पे आपका कैंसिल, यहाँ पे कितना आ गया भैया 0.04। ऐसे ही 1/5 के पावर 3 की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पे 1/25 125 हो जाएगा। जब भाग दोगे तो यहाँ पे 0 पॉइंट के बाद तुम्हारा 1 2 3 डिजिट आएगा, क्योंकि यहाँ जब पावर 2 था तो 2, पावर 1 था तो 1 डिजिट, पावर 3 है तो यहाँ पे क्या आएगा 3 डिजिट आएगा, ठीक है ना।
तो यहाँ पे अगर 1/5 के पावर जो है 4 है, तो 1 के बटे यहाँ पे इसकी वैल्यू जो भी होगी, ठीक है ना, इसकी वैल्यू जो भी होगी रखोगे तो 0 के बाद पॉइंट के बाद यहाँ पे 1 2 3 4 इतना यहाँ पे आएगा। मतलब यहाँ समझाने का मतलब ये है कि जितना पावर होगा उतने दशमलव के बाद यहाँ पे वैल्यू देके जाएगी। कब? जब हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, जैसे 2 होगा और 5 होगा, ठीक है ना, या फिर 2 और 5 का गुणनफल होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है बच्चा। चलो अब यहाँ पे हम आपको गुणनफल वाला दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पे मान लो एक ही है, ऊपर न्यूमरेटर में एक ही ले रहे हैं, थोड़ा सा आसानी होगी। जैसे यहाँ पे 2 के पावर यहाँ पे है 3 गुणे 5 की पावर यहाँ पे है 4, है ना। तो अब बताओ इसकी वैल्यू जो है क्या आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो अब ऐसे क्वेश्चंस में क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। तो इसकी वैल्यू मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ, सीख लो कि इसमें और इसमें, मतलब 2 और 5 में हमें ये कंपेयर करना है कि 2 की पावर यहाँ पे 3 है, 5 की पावर 4 है। तो अब तुम ये देख के बता सकते हो कि भाई पावर वाला जो नंबर है, जैसे पावर वाला नंबर कौन सा, 3 और 4, इस पावर वाले नंबर में कौन सा बड़ा है, बड़ा कौन सा है भैया, 4 बड़ा है। कौन सा बड़ा है, 4 बड़ा है। तो मतलब सिंपल सी बात है। अच्छा ये ध्यान रखना, अगर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, लेकिन अगर यहाँ पे ये वाला 4 हो जाता, ये 3 हो जाता, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा हम वही बड़ा वाला ही देखते। तो हम ये देखेंगे बड़ा कौन है, बड़ा है यहाँ पे 4। तो 0 पॉइंट के बाद यहाँ पे हमारे कितने डिजिट आएंगे, 4 डिजिट आएंगे, 1 2 3 4, ठीक है। कितने गधों के दिमाग में ना होगा, भटक रहा होगा कि सर थोड़ा बता दीजिए, प्रैक्टिकली बता दीजिए। तो ठीक है, मैं प्रैक्टिकली बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखना प्रैक्टिकली ऐसे होगा इसका, 1 की पावर 2, 1 के बट्टे 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 4 है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमें ये 4 है, यहाँ पे 3 है, तो इसको हम 4 बना दें, ये पावर को 4 बना दें। एक्सपोनेंशियल जब मैं पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि जब आधार सेम हो, ठीक है, जब आधार सेम हो तो गुणा करते समय घात क्या होते हैं, आपस में जुड़ते हैं। तो यहाँ पे 4 बनाने के लिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे अगर हम नीचे ऊपर 2 का गुणा कर दें, नीचे ऊपर 2 का गुणा कर दें, तो यहाँ पे 4 बन जाएगा। कैसे बन जाएगा 4, कि ऊपर हो जाएगा 2 1 का 2 हो जाएगा बच्चा, और यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा 2 गुणा करोगे, यहाँ पे 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 3 है, इसके पावर 1 है, तो 3 और 1 जुड़ जाएंगे क्योंकि आधार बराबर है। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, गुणे यहाँ पे 5 के पावर 4 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है किसी को? फिर यहाँ पे देखना कि 2 के बट्टे जो है, यहाँ पे 2 की पावर 4, 5 की पावर 4। अब ध्यान देना है यहाँ पे ये कि 2 के गुणे 4, 2 की पावर 4 गुणे 5 की पावर 4 की वैल्यू कितनी होगी। तो सिंपल सी बात है, 2 गुणे 5 कर दो, क्योंकि दोनों पावर क्या है, सेम है, और की पावर क्या कर दो, यहाँ पे 4 कर दो। तो 2 के बट्टे यहाँ पे आ जाएगा 2 पचे 10, और 10 के पावर कितना हो गया 4। अब सिंपल सी बात है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि 10 के पावर 4 का मतलब ये है कि कितनी बार 0 लगेंगे, 4 बार 0 लगेंगे, ठीक है। कितनी बार 0 लगेंगे, यहाँ पे 4 बार 0 लगेंगे। तो 10 मतलब गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा ये हो जाएगा यहाँ पे 2 के बट्टे 1 2 3 4, तो 4 0 यहाँ पे लग जाएंगे। अब सिंपल सी बात है, इसकी वैल्यू तुम बता सकते हो कि 2 बट्टे में अगर यहाँ पे 10,000 है तो इसकी वैल्यू आएगी 0.0002, 0002, इसकी वैल्यू तुम्हारी ये आ जाएगी। तो मैंने यही बताया था ना कि जो अगर यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो इसके बाद 1 2 3 1 2 3 4 4 डिजिट आएगा। क्यों आएगा, 1 2 3 4 आया कि नहीं आया, बोलो हाँ कि ना, ठीक है। तो हमें मैक्सिमम वाला देखना है, अगर कुछ भी रखोगे तुम तो मैक्सिमम वाला हमको देखना है, ठीक है ना। यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है, ये चीज़। अब देखना है यहाँ पे, अब मैं दिखाऊं, जैसे मान लो 1 बट्टे 2 की पावर यहाँ पे 13 हो, गुणे 5 की पावर यहाँ पे 50 हो, ठीक है। 2 की पावर 13 हो, 5 की पावर 50 हो, तो इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर सिंपल सी बात है, मान लो हमने क्वेश्चन बदल दिया, मान लो हमने 2 की पावर 50 रख दिया, गुणे 5 की पावर 13 रख दिया, ऐसा रख दिया मैंने। तो अब बताओ क्या होगा आंसर। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे 2 के पावर 50 अगर लिखा है बच्चा, तो इसका मतलब ये है कि 50 मतलब कि 0 के बाद हमें बस ये देखना है कि कौन सा बड़ा है, पावर वाला कौन सा बड़ा है। तो बड़ा कौन सा है, 50 बड़ा है। तो मतलब 0 के बाद कितने डिजिट आएंगे, 1 2 3 4 5, कितने आएंगे, 50 डिजिट आएंगे। कितने आएंगे भैया, 50 डिजिट आएंगे। बस यही कि पॉइंट के बाद हमारे 50 डिजिट आएंगे। इतना समझ गए, मतलब ये इसका अंत होना निश्चित है,
कब अंत होगा? जब ये 50 डिजिट आ जाएगा उसके बाद इसका अंत हो जाएगा, मतलब मेरा आंसर हमेशा क्या होगा? इसका आएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए हम इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं, ठीक है ना। ठीक है ये तो हो गया तुम्हारा टर्मिनेटिंग डेसिमल की बात हो गई, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में, ठीक है। अब क्या बताऊंगा? नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में बताऊंगा। तो थोड़ा सा नॉन टर्मिनेटिंग देख लो आप। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसे बोलते हैं अशांत दशमलव। अशांत क्यों भैया? अशांत इसलिए है क्योंकि इनका अंत ही नहीं होता है, ठीक है ना। आते रहते हैं संतुष्टि नहीं इनको, ठीक है ना। तो इसलिए अशांत है। अच्छा अब देखो यहाँ पे मैंने 1/2 बता दिया है, 1/5 बता दिया है, और 1/, यहाँ पे 2 × 5 वाला बता दिया है। तो हम यहाँ पे अब 1/2 1/5 नहीं बताएंगे, है ना। तो हम सीधे 1/2 के बाद क्या आएगा? 1/3 आएगा। क्या आएगा? 1/3 आएगा। तो 1/3 आएगा तो 1/3 देख लो। तो बच्चा 1/3 जब आता है तो 1/3 में हम क्या करते हैं? हम 1/3 में ये बताएंगे कि 1/3 की वैल्यू क्या आएगी। तो 1/3 की वैल्यू क्या आएगी? सिंपल सी बात है, आएगी 0.3333 डॉट 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 डॉट, ऐसे 3 आता रहेगा, ठीक है ना। जब हम 1 में 3 का भाग देंगे तो इतनी वैल्यू आती रहेगी, ठीक है। तो इसको शॉर्ट में ऐसे लिखा सकते हो आप, ऐसे लिखा सकते हो कि 0.33, ये 1/3 की वैल्यू आएगी, ठीक है। अगर यहाँ पे 1/3 है, जैसे यहाँ पे 2/3 की वैल्यू निकालना है तुमको, क्या आ जाएगा? तो 0.2/3 की वैल्यू जब निकालोगे तो 0.2 देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा पहले, तो यहाँ पे 2 इंटू हो जाएगा 1/3। भाई 2/3 मतलब है 2 × 1/3। तो मतलब ये हमने किया इसलिए क्योंकि यहाँ पे 2 का गुणा जो है ना 1/3 की वैल्यू में तुम पुट कर सकते हो, 1/3 की वैल्यू में पुट कर सकते हो। 1/3 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 0.333 ऐसे समथिंग है, ठीक है ना। तो 2 का गुणा करोगे इसमें क्या हो जाएगा? 0.6666 डॉट 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 ऐसे। तो यहाँ पे मतलब सिंपली बात है कि 2/3 की वैल्यू जो आएगी वो क्या आ जाएगी? 2/3 की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 0.66 और भी आगे आएगा, बट इतना हम 2 ही रखते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे हमारा 1/3 का आएगा। ये हम स्टार लगा देते हैं इसके साथ, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे दिखाएंगे जैसे 1/3 हो गया। 1/4 जो है, 1/4 जो है हम इसलिए नहीं लेंगे कि 1/4 का मतलब ये होता है कि 1/2 के पावर 2 और 2 के पावर 2 या समथिंग जो भी है यहाँ पे बताया जा चुका है निकालने का तरीका से, ठीक है। तो 1/4 को हम लेफ्ट कर देते हैं। हम 1/4 को नहीं बताएंगे, हम बताएंगे 1/5 को भी नहीं बताएंगे क्योंकि 1/5 वाला भी सेक्टर को हमने देख लिया है, ठीक है ना। हम सीधे जंप करके आएंगे 1/6 पे किस पे आएंगे? 1/6 में। अच्छा इतना कितने लोगों को इसे कन्फ्यूजन होगा, सर यहाँ पे 1/6 का मतलब 1/2 × 3 है, तो सर आपने 1/2 बता ही दिया है तो 1/3 वाला यहाँ पे करके हम गुणा कर देते हैं। ऐसा नहीं, यहाँ पे ना, यहाँ पे ओनली 1/2 होना चाहिए, उसके साथ कोई उसका जो है सहपाठी नहीं होना चाहिए। केवल 1/2 है तो 1/2 ही होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1/3 है तो 1/3 है, यहाँ पे 1/2 है, दोनों साथ में है तो ऐसा कुछ नहीं है, वैसे मत करना, ठीक है ना, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 1/6 को हम ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे? भाग देके ब्रेक करेंगे। देखो यहाँ पे कि 6 का 1 में भाग जाएगा नहीं, 0 ले जाएंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा, पॉइंट बढ़ाएंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो 10 में 6 का भाग करोगे तो कितना आ जाएगा? 6 का 6, कितना बचेगा यहाँ पे भैया? यहाँ बचेगा तुम्हारा 4, ठीक है ना। अब 4 है तो ये हो जाएगा 40, 6 6 के 36, 36 हुआ यहाँ पे, फिर कितना है यहाँ पे? 4, फिर हो जाएगा 40, 6 6 के 36, फिर यहाँ पे 36 करोगे, यहाँ पे फिर कितना आएगा? यहाँ पे 4, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है ना, चलता रहेगा। तो फिर क्या है यहाँ पे? 0.166 समथिंग 666 आता रहेगा। तो 1/6 यहाँ पे ये वैल्यू आ गई तुम्हारी, ठीक है, वहाँ पे ये वैल्यू आ गई तुम्हारी, इसको भी स्टार लगा देना। उसके बाद हम 1/6 के बाद 1/7 की वैल्यू निकालेंगे, 1/7 की वैल्यू निकालेंगे। अच्छा 1/7 की वैल्यू निकालने के लिए फिर वही सिस्टम करेंगे, हम क्या करेंगे? 1 में 7 का भाग देख लेंगे क्या आता है, ठीक है ना। तो देख लो यहाँ पे थोड़ा सा 1/7 वाला थोड़ा सा देख लेना अच्छे से क्योंकि थोड़ा सा बढ़िया है। 7 में 0 ले जाएंगे, कितना आएगा यहाँ पे? 0, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1, ठीक है। फिर वहाँ पे दशमलव उठाएंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 7 1 का 7, कितना है यहाँ पे? 3 आया। फिर यहाँ पे 30 हो जाएगा, 7 चौक 28, ठीक है। यहाँ पे फिर कितना आया? 2 आया। फिर यहाँ पे 2 आएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा 20, फिर ले जाओगे 7 दूनी 14, कितना आएगा यहाँ पे? 6। अब 6 आया, उसके बाद फिर ले जाओगे तुम कितना?
जीरो बढ़ाओगे 7 कितना हो जाएगा 56, ठीक है 56 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कितना आएगा 4, फिर ऐसे ही बढ़ता जाएगा, फिर रिपीट हो जाएगा, फिर आ जाएगा 10 पे, फिर वहाँ से बढ़ना शुरू होगा, फिर आ जाएगा रिपीट 10 पे, फिर बढ़ता जाएगा, फिर 10 पे आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इसका भी कोई अंत नहीं होना, ये भी अशांत है। तो मतलब 1 4 2 8 ऐसे समथिंग ये बढ़ता रहेगा, बाद में चल के ना फिर से रिपीट होकर 1 4 2 8 आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये भी अशांत दशमलव के रूप में आता है, तो ये भी हम यहाँ पे स्टार लगा देते हैं, ठीक है। तो हमारा 1/3 हो गया। 2/3 तो मैंने इसके दिखा दिया, ऐसे ही दिखा दिया। यहाँ पे भी 2/6 दिखा सकते हो तुम, कोई दिक्कत नहीं है। 2/6 जब दिखाओगे तो 1/3 ही हो जाएगा, उसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे फिर देखो यहाँ पे कि ये आपका जो है 1/7 हो जाएगा। अब 1/7 के बाद हम 1/8 आएगा, तो 1/8 को भी हम नहीं बताएंगे, कारण है 1/8 जो होता है 2 की पावर क्या होता है 3 होता है, और 2 की पावर 3 की वैल्यू मैं बता चुका हूँ कि कितने पॉइंट के बाद कितने डेसिमल आएंगे, डिजिट आएंगे वहाँ पे, तो 3 आएंगे, क्योंकि यहाँ पावर 3 है। तो 8 को भी नहीं बताऊँगा। सीधे मैं जंप करके आऊँगा कहाँ पे, सीधे मैं जंप करके आऊँगा 1/9 पे, 1/9 पे। तो 1/9 की वैल्यू देख लो, 1/9 की वैल्यू देखो तुम लोग। तो 1/9 की वैल्यू कैसे देखोगे कि यहाँ पे हम 1/9 में हम 1 का भाग देखेंगे। तो 1 का भाग देके देखो यहाँ पे 1 में हम जब 9 का भाग देते हैं तो जीरो ले जाते हैं, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 आया, फिर पॉइंट बढ़ाएंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10। तो 9 1 का 9, कितना आया यहाँ पे 1 आया, ठीक है। अब यहाँ पे जो है 1 आ गया, अगर यहाँ पे फिर 0 बढ़ाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा 9 1 का 9, फिर कितना आया 1, फिर आप 10 बढ़ाओगे फिर कितना हो 9 1 का 9। ऐसे ही आपका जो है चलता रहेगा, ठीक है। कि इसका एंड नहीं होने वाला है, तो मतलब 0.11111 ऐसे आता रहेगा। मतलब कि ये आपका ये वैल्यू जो है 1/9 वाली वैल्यू जो है वो 0.111 ये समथिंग देके जाता है, ठीक है ना। ये समथिंग देके यहाँ पे जाता है। तो हमें ये इससे क्या है, ये सीखने को मिला 1/9 की वैल्यू भी हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो 1/9 की वैल्यू, तो 2/9 की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे 2/9 की वैल्यू निकालना है 2/9 की वैल्यू निकालना है, तो हो जाएगा 0.2222 समथिंग, ठीक है ना। तो हमें ये मिल गया कि 1/9 का। अच्छा, इसके बाद हम जो है 1/11 को भी निकाल दिखा देते हैं आपको, ठीक है। इसके बाद जो है हम आपको 1/11 भी निकाल के बता देते हैं। तो यहाँ पे देखना 1/11 की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, ठीक है। 1/11 की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो यहाँ ध्यान रखना कि 1 में 11 का भाग देंगे, सिंपल सी बात है। जीरो ले जाओगे, कितना आएगा यहाँ पे 1 आएगा, 10 में बढ़ाओगे यहाँ पे 0 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। लेकिन क्या 10 में 11 का भाग नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे 0 ले जाएंगे, ठीक है। 10 आया, फिर यहाँ पे 0 उतार लेंगे। तो यहाँ पे अब 100 हो गया, तो 11 9 जा 99, यहाँ पे कितना आया 1, यहाँ पे 1 आया। अब देखो यहाँ पे 1 जब आएगा तो यहाँ पे फिर जो है 1 में भाग नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर 0 ले जाएंगे, फिर 0 यहाँ पे हो जाएगा क्या 1, यहाँ पे है 10 हो जाएगा, फिर 0 ले जाएंगे, यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 100 हो जाएगा, फिर हम 9 ले जाएंगे यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे 99 आ जाएगा, फिर 1 आएगा, ऐसे सिंपल चलता रहेगा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.0909 समथिंग, ठीक है, ये आ जाएगी। तो हमारी इसकी वैल्यू ये आ गई। अच्छा, तो आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा ना कि सर आप ये सब क्यों बता रहे हो, ठीक है। मैं इसलिए बता रहा हूँ, अगर आपको ये याद रहेंगे तो आपकी स्पीड बहुत अच्छी रहेगी, और कोई बात नहीं है। आप मत सीखो, ये भी मैं कह रहा हूँ, मत सीखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपसे बेटर वो करेगा मैथमेटिक्स जिसको ये याद रहेगा। इतना ध्यान रखना बस, ठीक है। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसको सीखना। हाँ, ये सारा जो वैल्यू है ना, ये मैं अपने हैंडआउट्स में आपके लिंक पे शेयर कर दूँगा। टेलीग्राम पे जाके मैं देख लेना, टेलीग्राम पे जुड़े हो ना सब लोग, ठीक है। तो उस पर जाके जो है देख लेना, वहाँ पे मैं इसको शेयर कर दूँगा, इसकी सारी वैल्यू शेयर कर दूँगा, जो भी इसकी वैल्यू है वो शेयर कर दूँगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि 1/11 की वैल्यू 0.0909, ठीक है। आगे भी आएगा, ऐसे ही बढ़ता रहेगा, फिर 9 0, फिर आगे 9, फिर 0, फिर 9, ऐसे बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई हमारी 1/11। इतना मैं जो है आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं जो है क्लास में जो पढ़ाऊँगा तो क्लास में बता दूँगा, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे हो गई। अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूँगा, थोड़ा सा मैं आपको जो है बता दूँगा, ठीक है। तो अब चीज़ें जो हैं
टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग खत्म हो गया। ठीक है, तो अच्छा एक चीज़ और थोड़ा सा बता दूं कि एक बार एसएससी सीजीएल मेंस ने 2018 में क्वेश्चन पूछ लिया था। 2018 में क्वेश्चन उन्होंने पूछा ये था कि जैसे कोई नंबर, मान लो, क्वेश्चन तो मुझे याद नहीं है, मैं क्वेश्चन आपको देख बता देता हूँ। क्वेश्चन था उनका 15,673, 15,673। थोड़ी टेक्निकल इशू आ गई थी वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे 15,673 है, बटे में 4,096 है, 791 बटे 15,625 है, 813 बटे 5 के पावर 6 गुणे 2 के पावर 2 है। तो ये ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, ये सीजीएल में आया था, आपके सीजीएल मेंस में आया था, 2018 में। ठीक है, अब बच्चे देख के घबरा गए। घबराने की बात नहीं थी, बहुत सिंपल था। यहाँ पे ये बताना था कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट आने हैं, डेसिमल के बाद कितने डिजिट आने हैं, क्वेश्चन ये पूछा था। तो डेसिमल के बाद जो है 12 डिजिट आएगा, कि 10 आएगा, कि फिर 6 आएगा, फिर 4 आएगा। ठीक है ना, 12, 10, 6 और 4, ये हमको बताना था। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा मतलब कि 2 सेकंड के लिए सोचो, 4 सेकंड में कर दो। ठीक है, ये तरीका होना चाहिए। तो जैसे हमें सोचना क्या है, जैसे 4,096 है, इसका आधा कितना हुआ 2,048, उसका आधा 1,024। अब 1,024 जो होता है वो 32 का स्क्वायर होता है। 32 का मतलब क्या है, 32 का मतलब क्या भैया, 32 का मतलब होता है 2 घाते 5। ठीक है, तो मतलब 4,096 को अगर मैं ब्रेक करूँगा तो 2 की पावर 12 आएगा। कितना आएगा, 2 की पावर 12 आएगा। 15,625 है, 15,625 को जब तुम ब्रेक करोगे, इसकी वैल्यू आएगी 5 की पावर 6। कितनी आएगी, 5 की पावर 6 आएगी। ठीक है, तो बस यही वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर दे देगा। बस यही वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर दे देगा। जैसे यहाँ पे ये है, इसके प्लेस पे मैं, इसके प्लेस पे 4,096 के प्लेस पे मैं रख दूँ यहाँ पे 2 की पावर 12। फिर यहाँ पे क्या कर दूँ मैं, यहाँ पे रख दूँ मैं 5 की पावर 6। बाकी तो 5 की पावर और 6 की पावर में है ही। ठीक है ना, उससे में कोई मतलब नहीं है। अब बस ये देखने वाली बात है तुम कैसे करोगे। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल छोटा सा लो, मान लो ये 2 की पावर 12 है, मतलब कि इसमें आपका 12 डिजिट दशमलव के बाद 12 डिजिट इसमें आएंगे। ठीक है, कितने आएंगे, 12 डिजिट दशमलव के बाद यहाँ पे आएंगे। इसमें आपके 6 डिजिट आएंगे दशमलव के बाद वाले में, और इसमें आपका आएगा भी, इसमें मैक्सिमम 6 है तो इसमें भी 6 डिजिट आपका दशमलव के बाद वाले में आएगा। ठीक है, तो बस आंसर क्या होगा, आंसर आपको दिखाता हूँ कि आंसर कैसे आप लिखोगे। तो सॉरी, इसको मिटा दिया मैंने, ऑप्शन को मिटा दिया। ठीक है, तो आंसर कैसे, जैसे मान लो क्वेश्चन दिया है 12.03189656 ऐसा दिया है। उसके बाद एक दिया है कि 2.0000318। ठीक है, ऐसा दिया है। और उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद दिया है तुम्हारा क्या कि 0.321। तो बस ये देखना है इसमें कितने डिजिट हैं, इसमें 3 डिजिट हैं। इसके बाद पॉइंट के बाद इसमें कितने हैं, इसमें 1 2 3 4 5 6 है, इसमें 6 डिजिट है। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, इसमें 8 डिजिट है। ठीक है, लेकिन बच्चा जब जोड़ोगे ना, जब जोड़ोगे तो यहाँ देखना, यहाँ पे 6 5 8 6 14 9 1 10 1 11 8 3 11 1 12 1 1 2 2 1 3 3 2 5 और यहाँ पे 3 दशमलव, यहाँ पे 12 2 14। अब दशमलव के बाद यहाँ पे देखना कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे 8। मतलब ये समझ में आया कि जो सबसे बड़ा वाला डिजिट होगा दशमलव के बाद वाला, उसका ही आंसर लास्ट में आता है। लास्ट में आपका जो आंसर आएगा उसमें भी आपका यहाँ पे 8 ऊपर था सबसे मैक्सिमम में, तो यहाँ भी 8 डिजिट आएगा ही आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे ये कहने का मतलब है, हमारा यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसको जोड़ोगे, 12 डिजिट वाला नंबर, 6 डिजिट वाला नंबर और 6 डिजिट वाला नंबर जोड़ोगे, तो आंसर जो आपका होगा ना, आंसर जो होगा आपका, उसमें भी जो है पॉइंट के बाद जो है 12 डिजिट आएंगे। पॉइंट के बाद जो है 12 डिजिट आएंगे, श्योर है, पक्का है, आप कहीं भी प्रैक्टिकल देख सकते हो। ठीक है ना, तो हमारा ऑप्शन होगा 4 वाला नहीं होगा, 6 वाला नहीं होगा, 10 वाला नहीं होगा, होगा कौन सा,
12 डिजिट वाला आपका आंसर होगा। तो इसका बहुत सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन बच्चे बहुत से नहीं कर पाए थे। कारण ये था कि टेक्निकल था ना, ठीक है। तो बस यही चीज़ है, तो ये चीज़ें हैं। हाँ, परसेंटेज पढ़ा रहा हूँ, बोल तो नहीं गया हो ना, फ्रैक्शन पढ़ा रहा हूँ, फ्रैक्शन नहीं परसेंटेज पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। बस इसका बस ये बताना है कि कैसे तुम्हें ब्रेक करना है परसेंटेज में, ठीक है। चलो ठीक है, थोड़ा सा 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, तो अभी मैं बताऊंगा आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में। मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में, ठीक है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में जो बताऊंगा, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में ये देखना है आपको कि क्या होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। वैसे देखने में तो मिक्स्ड फ्रैक्शन ऐसे होता है कि नेचुरल नंबर और प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन को मिला के ही आपका क्या बनता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन बनता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन बनता है। तो यहाँ पे ये देखना कि प्रॉपर फ्रैक्शन जो है ना बच्चा, ये वाला, ये प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन वो होते हैं जिसके न्यूमरेटर जो होते हैं डिनोमिनेटर से कम होते हैं। जैसे यहाँ पे 2/3 अगर मैं लिख दूँ तो ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि 2 आपका जो है लेस देन है 3 से, मतलब जो आपका अंश है वो हर से जब कम होगा तो उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे, ठीक है। और जब ये अंश ज़्यादा हो जाएगा उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। तो जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है उसमें 2 नंबर होते हैं, एक होल नेचुरल नंबर होता है और दूसरा प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, ठीक है ना। तो नेचुरल नंबर में कुछ भी ले सकते हो आप, 1 2 3 4 समथिंग कुछ भी ले सकते हो। और प्रॉपर में आप वही लोगे जो जिसका न्यूमरेटर जो है आपके डिनोमिनेटर से कम हो, ठीक है ना, ये चीज़। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन बनने के लिए हमारे पास 2 नंबर की ज़रूरत होती है। एक आपका होता है क्या, नेचुरल नंबर, दूसरा आपका प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, ठीक है। उससे आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन बन जाता है। चलो ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं इसके, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे बच्चा, यहाँ पे ये लिखा हो कि 2.3, ठीक है। तो 2.3 को क्या लिखोगे, 2.3 को आप लिखोगे कि 2 धन 0.3, 2 धन 0.3, कोई प्रॉब्लम, 2 धन 0.3। तो ये आपका हो गया 2 प्लस 2.3 इज इक्वल टू 2 प्लस 0.3। अच्छा, 2.3 बार को क्या लिखोगे, 2 प्लस 0.3 का बार, यही लिखोगे ना। अच्छा, 2 बार 0.3 को क्या लिखोगे, 2 बार प्लस 0.3। या इसको एक चीज़ और लिख सकते हो, ये बार जो है ना, बार जो है पॉइंट के पहले अगर है तो ये दिखाता है नेगेटिव साइन को, मतलब यहाँ पे ये लिख दोगे -2 प्लस 0.3, ठीक है। लेकिन अगर दोनों पे, अगर 2.3 है, अगर दोनों पे बार आ जाए तब क्या करोगे भैया, तब ऐसे लिखोगे इसको कि -2 प्लस 0.3 के ऊपर बार जो रहेगा ना, उस बार का रिपीटिशन भी हो जाएगा, जैसे यहाँ पे आप लिख सकते थे 2 प्लस 0.33333 सो ऑन, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे 3 के ऊपर जो बार है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3333 सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे ये सीखने को मिला कि अगर 2.3 है तो 2 प्लस 0.3, 2.3 है तो 2 प्लस 0.3 बार, मतलब क्या, ये 2 बार 0.3 है तो 2 बार प्लस 0.3, इट मीन्स -2 प्लस 0.3। और यहाँ पे अगर 2 बार 0.3 बार है इज इक्वल टू -2 प्लस 0.33333, ऐसे डॉट चलता जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे ऐसे सीखने को मिली हमको। लेकिन देखने वाली बात ये है ना कि अब यहाँ पे हमको ये समझाना है कि पहले आप समझ लो कि जब डेसिमल में, जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसे है, मान लो ये दिया है आपका, ये आपका दिया है कि मान लो A पॉइंट B और दोनों पे बार हो, ठीक है, दोनों पे बार हो, तो इसका मतलब ये होता है कि जब पॉइंट के पहले होता है
तो यहाँ पे ये क्या करता है, ये नेगेटिव साइन को क्या करता है, नेगेटिव साइन दर्शाता है। मतलब इसको हम लिख सकते हैं -a, इसको हम लिख सकते हैं -a प्लस 0.b का बार, 0.b का बार। लेकिन बच्चा जब ये b का बार है तो अगर ये पॉइंट के बाद है तो ये क्या करता है, ये रिपीटिशन को दिखाता है, रिपीटिशन को दर्शाता है। मतलब पॉइंट के पहले अगर होगा तो नेगेटिव साइन दर्शाएगा और पॉइंट के बाद होगा तो रिपीटिशन को दर्शाएगा। कैसे, जैसे यहाँ पे -a हो गया प्लस 0.b का बार है, तो मतलब क्या है, मतलब ये है कि 0.b डॉट 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 डॉट, मतलब b का ही रिपीटिशन दिखाएगा, तो इतना समझ गए कि अगर a बार पॉइंट b बार है, मतलब a बार का मतलब हो गया -a प्लस 0.b का बार का मतलब है, तो मतलब ये बताया हमने कि a के बार जो पॉइंट के पहले है वो नेगेटिव साइन को दर्शाएगा और पॉइंट के बाद वाला जो है उसका रिपीटिशन दर्शाएगा। इतना सीख लिए, ठीक है। चलो अब देखो इसी तर्ज पे क्वेश्चंस जैसे आते हैं ना, ऐसे आते हैं कि सॉल्व 4 एंड ऑफ 1/2 प्लस 3 एंड ऑफ 1/3, ठीक है। 4 एंड ऑफ 1/2 प्लस 3 एंड ऑफ 1/3, मतलब 4 से 1/2 धन 3 से 1/3 को कैसे आप दर्शाओ, कैसे दिखाओगे। तो सिंपल सी बात है, इसको दिखाने के लिए कुछ नहीं करना है, इसको अलग अलग ब्रेक कर लो, क्योंकि देखो ये होल नंबर है, ये आपका क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये होल नंबर है, ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है। मतलब समझ गया ना, मैंने अभी आपको बताया था कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में 2 नंबर होते हैं, एक नेचुरल नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। यहाँ पे देखो नेचुरल नंबर है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। तो हम इसे क्या करते हैं, हम इसको अलग अलग कर लेते हैं। 4 धन 1/2 धन 3 धन 1/3, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। उसके बाद देखो, उसके बाद हम क्या करते हैं, नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर के साथ जोड़ देते हैं और प्रॉपर को प्रॉपर के साथ जोड़ देते हैं। तो नेचुरल को नेचुरल के साथ जब जोड़ोगे तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और प्लस 1/2 धन 1/3 यहाँ पे कर दो, 1/2 धन 1/3। तो इसको जब जोड़ोगे आप, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 धन 3 का 3 और 2 5, 5/6 और आपका मिल जाएगा क्या, मिक्स्ड फ्रैक्शन 7 सही 5/6, ठीक है। तो आपका ये जोड़ने वाला तरीका हो गया, 7 सीख लिए होंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आपको घटाने वाला तरीका बता देता हूँ, नहीं तो जोड़ने वाला तरीका एक आध और देख लो। जैसे 13 सही 1/5 धन 12 सही 2/5, ठीक है। तो इसे कैसे जोड़ोगे, सिंपल सी बात है, फिर वही चीज़ करेंगे, 13 धन 1/5 कर लेंगे प्लस 12 धन 2/5 कर लेंगे। अब देखो 13 और 12 नेचुरल नंबर है, साथ में जोड़ दो, कितना हो जाएगा 25, और यहाँ पे 1/5 और 2/5 को जोड़ दो, 1/5 धन 2/5 को जोड़ दो। अब देखो यहाँ पे 25 हो गया, प्लस 1/5 और 2/5 को जब जोड़ोगे, यहाँ पे देखो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे बेस क्या है, सेम है, मतलब लाइक फ्रैक्शन है, समान जो है हर है। जब समान हर होता है तो कुछ नहीं करना होता, सीधे इसके न्यूमरेटर को जोड़ देते हैं। तो 2 1 क्या हो गया 3 और 3 बटे कितना हो गया 5, तो आपका आंसर आ गया 25 सही 3/5। ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया, ठीक है ना, ये जोड़ने का तरीका हो गया। लेकिन अगर घटाने वाली बात आई ना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कैसे इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ऐसे है, मान लो हमें 10 में से 2 सही 1/3 घटाना है, ठीक है। 10 में से 2 सही 1/3 घटाना है, तो सिंपल सी बात है, इसको घटाने का तरीका आपको शॉर्टकट में बताएंगे। तो 10 में से हम क्या करेंगे, 2 नहीं घटाएंगे, 10 में से हम 2 नहीं घटाएंगे, हम क्या करेंगे, हम 10 में से घटा देंगे 3, 2 को मतलब 1 बढ़ा कर घटा देंगे। तो 10 में से 2 ना घटा के हम क्या घटाएंगे 2 ना घटा के हम 3 घटा देंगे। तो 10 में से 2 मत घटाओ, 10 में से 3 घटाओ, तो 10 में से 3 गए कितना आएगा 7, और क्या आएगा आपका, और आएगा आपका कि यहाँ पे 1/3 आंसर नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम 1 और 3 का अंतर क्या होगा, 3 में से 1 घटाओ 2 आएगा, तो 2 ऊपर लिखेंगे और नीचे जो जस का तस है वैसे लिख देंगे। इसका आंसर आएगा 7 सही 2/3,
ठीक है, 7 सही 2/3। तो यहाँ पर आंसर आपका 7 सही 2/3 आ गया। अब देखो कोई और इसी में क्वेश्चन ले लो। अच्छा ऐसा क्यों होता है अभी बाद में बताएंगे, ऐसा क्यों होता है बाद में बताएंगे। जैसे यहाँ पे हम क्वेश्चन और ले लेते हैं। मान लो हमारा है 100 में से हम घटा रहे हैं कितना, मान लो 18 से ही 2/3 घटा रहा है, ठीक है। तो 100 में से 18/3 18 से ही 2/3 घटा रहा है, तो 100 में से तुम 18 न घटा के कितना घटाओगे, एक बढ़ा के क्या घटाओगे, 100 में से 19, 100 में से 19 घटाओ कितना आएगा भैया, 81 आएगा। 2/3 है, 2/3 नहीं लिखेंगे, इसका अंतर लिखेंगे। तो 3 में से 2 घटाओ कितना है, एक ऊपर और 10 का 10 नीचे 3 हो जाएगा। तो 81 से 1/3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये घटाने का तरीका है। अच्छा अब देखो यहाँ पे, अब इसको हम ये बताएंगे आपको कि जैसे कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ठीक है ना, ये क्वेश्चन आता है ना कैसे हुआ। तो अब देखो कैसे हुआ, तो थोड़ा सा मैं इसको ब्रेक करके दिखाता हूँ। 100 में से जैसे ये घटाओगे तो पहले ब्रैकेट लगाओगे, इसको जोड़ोगे, तो 18 धन 2/3 है, बोलो हाँ कि ना, 2/3 है ना। तो अब 2/3 में बच्चा क्या करेंगे हम, देखो 2/3 में अगर मैं इसको 1 बना दूँ किसी प्रकार से, तो आपका काम बन जाएगा। कैसे, इसमें मैं अगर 1/3 जोड़ दूँ और 1/3 घटा दूँ, कोई दिक्कत, बोलो हाँ कि ना, कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस है। तो अब 1/3 जब यहाँ पे जोड़ोगे तो हो जाएगा तुम्हारा 3/3, क्या हो जाएगा, 3/3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 100 माइनस 18, और यहाँ पे देखो ये वाला पोर्शन जो है क्या बन गया, ये वाला पोर्शन तुम्हारा क्या बन गया, ये वाला पोर्शन तुम्हारा बन गया क्या, +1 बन गया, क्या बन गया यहाँ पे, +1 बन गया, और -1/3 हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है यहाँ पे। तो 100 माइनस 18 धन 1 माइनस 1/3, तो 100 में से ये हो गया तुम्हारा क्या, 19 हो गया, 19 माइनस 1/3, यहाँ पे दिख रहा है ना, 100 माइनस 19 माइनस 1/3 हो गया। अब इसी चीज़ को मैं ऊपर ले आता हूँ, आपको दिखेगा नहीं, ठीक है ना, यहाँ पे लाता हूँ। तो 100 माइनस 19 माइनस 1/3 था, तो हम ब्रैकेट को हटा देंगे, यहाँ पे ब्रैकेट को हटाएंगे तो यहाँ पे ये देखो ये माइनस हो जाएगा, -19, और यहाँ पे माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, +1/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 100 में से 19 घटाओ कितना आएगा, 100 में से 19 घटाओगे आएगा तुम्हारा 81, और यहाँ पे +1/3 है, तो 81 सही क्या हो गया, 1/3। इसीलिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली करता था और डायरेक्टली आपको आंसर बता देता था। मेरी बात समझ में आ गई सबको, बोलो भाई हाँ कि ना, ठीक है, ये चीज़ है। तो ये आपका हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये क्या होगा आपका, मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया, ठीक है ना। ये सिखा दिया आपको। एक और देख लो, घटाने वाला एक और देख लो। जैसे मान लो हमें 100 से कितना घटाना है, 100 से मान लो घटाना है हमको यहाँ पे 21 सही 5/6 घटाना है। क्या घटाना है, 21 सही 5/6 घटाना है, ठीक है ना। तो ये है आपका, जैसे 100 में से आपको 21 घटाना है तो 21 मत होगा, 22 घटा दो, 22 जो घटाओ कितना आएगा, 78 आएगा, ठीक है, 78 आएगा। और 78 जब आएगा, यहाँ पे 5 और 6 का अंतर कितना होगा, एक ऊपर जाएगा और नीचे जो है वो लिखेंगे, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। कैसे हुआ ये चीज़ देखो, कैसे हुआ ये चीज़ देखो। अब यहाँ पे इसको मैं जस्ट का तस लिखता हूँ कि 100 में से 21 सही 5/6 हमको घटाना है, तो हम इसको 5 सही 6 जैसे यहाँ पे तो 21 धन 5/6 कर दें, बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना। तो 100 माइनस 21, यहाँ पे देखो यहाँ पे 21, अब 21 है यहाँ पे, तो +5/6 है, हम क्या कर दें कि यहाँ पे ये 6/6 हो जाए, इसमें मैं 1/6 क्या कर दूँ, जोड़ दूँ, ठीक है, सामने देखो आप लोग, ठीक है, और माइनस क्या कर दूँ, 1/6 कर दूँ, कोई दिक्कत है इक्वेशन पे नहीं। अब देखो यहाँ पे 100 माइनस 21 प्लस 5/6 और 1/6 दोनों हर बराबर है, तो ऊपर और जुड़ जाएंगे, तो 6/6 हो जाएगा, माइनस 1 यहाँ पे 6 है ही, तो 100 माइनस 21 धन ये हो जाएगा तुम्हारा 1 माइनस 1/6, और 21 से कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो 100 माइनस यहाँ पे हो गया 22, ब्रैकेट ब्रेक कर दो, अब ये हो गया 22, और यहाँ पे माइनस था, ये हो गया +1/6। अब देखो आंसर कितना है तुम्हारा, 100 में से 78 आ गया, और यहाँ पे +1/6। अब देखो यहाँ पे जोड़ने पे 78 से 1/6 आंसर हो गया, ठीक है। तो आप इसको निकाल भी सकते हो कैसे आया, तो कैसे ज़रूरत नहीं है, ये एक्सप्लेनेशन में ऐसे दे दो ताकि आपको समझ में आता रहे। तो यहाँ पे 100 में से 21 न घटा के 22 घटाएंगे, और यहाँ पे 5 और 6 का अंतर 1 आएगा, 1 ऊपर लिखेंगे, नीचे जो है वही लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपका घटाने का तरीका हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन का, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में फिर वापस आएंगे, ठीक है, परसेंटेज के, और उसमें मैं आपको जो है परसेंटेज कुछ और डिटेल्स बताऊँगा, ठीक है। फ्रैक्शन का पार्ट अगर छूटा होगा उसमें बता के फिर आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है ना। तो आपका मुश्किल से जो है 15 से 16
15 से 16 जो है लेक्चर में परसेंटेज जो है आपका मैं ख़त्म कर दूँगा। 15 से 16 लेक्चर में मैक्सिमम 18 हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा परसेंटेज अच्छा क्वेश्चंस आता है उससे रिलेटेड पे। जैसे परसेंटेज इतना इंपॉर्टेंट है कि उसमें डीआई भी चलता है आपका, प्रॉफिट लॉस भी चलता है आपका, ठीक है, और आपका साझा जो पार्टनरशिप है उस वो भी चलता है उस पर, ठीक है। कभी कभी आपका जो है CI SI ये सारी चीज़ चलती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है डिपेंड्स है परसेंटेज, जैसे एलिगेशन भी आपका परसेंटेज पे डिपेंड है। तो ये सब क्वेश्चन परसेंटेज, तो परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ा के फिर सारे चैप्टर छोटे छोटे हैं, ठीक है, सारे चैप्टर जो है छोटे छोटे हैं। अगर परसेंटेज का ज्ञान हो गया तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हैं वो हम आपको बता देंगे, ठीक है। परसेंटेज में बहुत सी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो गुड लक, अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, बाय।